स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। भाई आ गया हूँ मैं इजिप्ट, और कैसे आया वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ आज मैं आपको गीज़ा का पिरामिड, आपको सकारा जो दुनिया की सबसे पुरानी पिरामिड है वो दिखाऊंगा, और आपको रैमसेस का जो सबसे बड़ा यहाँ पे मूर्ति है, जो स्टैचू है वो भी दिखाऊंगा। तो भाई फटाफट चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग यार आप लोग नए हो देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना। घूमने में पैसा लगता है यार, थोड़ा सा हेल्प, थोड़ा सा सपोर्ट, बस सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट दिखा सकते हो यार। थैंक यू वेरी मच। तो भाई मैं आ चुका हूँ रैमसेस का जो स्टैचू है वहाँ पे, और उसकी टिकट का प्राइस बता दूँ 200 इंडियन, मतलब फॉरेनर को लग रहा है यहाँ पे 200 इजिप्शियन पाउंड, जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट 400 हुआ। और उसका जो मूर्ति है उसके स्टार्टिंग में देखो एक स्फिनिक्स बना हुआ है, छोटा सा सर इंसान का और धर है। ये एक स्टैचू बनाया जाता था कि माना जाता था कि ऐसे भी जानवर होते हैं, और ये काल्पनिक होती है। तो अब चलते हैं स्टैचू को अंदर से दिखाते हैं। और ये सामने देख रहे हो सारे के सारे यहाँ पे मूर्ति रखी है। रैमसेस का एक मूर्ति उधर पे भी रखा हुआ है सामने में, और ये ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो ये जो स्फिनिक्स देख रहे हो ये सेकंड बिगेस्ट है आफ्टर गीज़ा। गीज़ा पिरामिड के जो सामने है वो सबसे बड़ी है, और ये वाली जो दूसरी सबसे बड़ी थी। अब चलते हैं असली वाली मूर्ति देखने रैमसेस की, जो सबसे बड़ी मूर्ति है यहाँ पे। भाई ये इतनी बड़ी स्टैचू है, इसको लाने में भी कितना प्रॉब्लम हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऐसा कुछ यूज़ किया गया था, और भाई उस टाइम पे क्रेन नहीं था, उसको लाने में कितना दिक्कत हुआ था ये बता रहे हैं। एक भी हिस्सा नहीं टूटा, सोचो एक भी हिस्सा नहीं टूटा, कैसे लेके आए होंगे भाई। इतनी बड़ी स्टैचू है ना, इम्पॉसिबल लगता है। पूरी पिरामिड ही इम्पॉसिबल है, बट ये भी इम्पॉसिबल लगता है। तो ये है भाई मूर्ति रैमसेस की, रैमसेस द सेकंड, जो सबसे पावरफुल लीडर था पूरे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। और उसका दाढ़ी जो देख रहे हो एकदम स्ट्रेट है, तो इसका मतलब ये जब जिंदा था तभी ये बनाया गया था ये मूर्ति। अगर ये टेढ़ा होता थोड़ा सा, ये दाढ़ी जो लास्ट में देख रहे हो, ये अगर इसको टेढ़ा कर देते ना, स्पिरिकल थोड़ा सा होता, तो इसका मतलब उसके मरने के बाद बनाया। तो ये उसके जिंदे के बाद। और देखो इसका पैर नहीं है, अगर पैर होता तो और पता नहीं कितना लंबा होता। और जो हाथ में आप देख रहे हो, ये वाला हाथ में जो बांध के रखा है, तो देखो जो इसका हाथ है ना, हाथ में एक ऐसे बंद किया हुआ है, तो उसमें राजा का नाम लिखा रहता है, मतलब रैमसेस का नाम लिखा होगा, या जिसने बनवाया उसका नाम लिखा होगा। तो ये रैमसेस की सबसे पुरानी, और उसके जब जो जिंदा था तभी बनाया गया था। तो ऑलमोस्ट ये 4500 साल पुराना है ये स्टैचू। और भाई एक ही सिंगल पत्थर से बनाया गया है, देख रहे हो कितना बड़ा सिंगल पत्थर से। भाई कितनी बड़ी है स्टैचू, वो बहुत बड़ी है, और कितनी पुरानी, 4,500 साल पुराना है ऑलमोस्ट। सो ये मूर्ति ऑलमोस्ट 34 फीट या 35 फीट लंबी है। एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं जितना जानता हूँ उसे बता रहा हूँ। 35 फीट लंबी है, ठीक है। और इसका पैर नहीं है, अगर पैर होता तो और भी लंबा होता। तो कितना लंबा होता ये तो कोई नहीं जानता, बट इसका पैर नहीं है, बिना पैर का मिला था ये स्टैचू। और ऐसे ही है, दोनों हाथ में इसके राजा का नाम लिखा हुआ है। इस साइड का उतना क्लियर नहीं है, लेकिन इस साइड का बहुत क्लियर है। और फ्रेंड्स ये पूरा ओपन एयर म्यूजियम है, यहाँ पे घूम के देख सकते हो, बट बिना गाइड के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जितने भी अब ब्लैंक्स लिखे हुए हैं ना, ब्लैंक्स जिस पे लिखा जाता है वो सब पे ब्लैंक ही है, ब्लैंक ही है भाई, कुछ नहीं है उसमें। और ये सब पत्थर के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो या तो आप चैट जीपीटी करो या तो गाइड ले लो। तो मैं बोलूँगा चैट जीपीटी करके आना, यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं पकड़ता है। तो भाई ये एक टूम्ब है इसके अंदर जाने का। और ये जो देख रहे हो सकारा पिरामिड है, इसके अंदर दोजर का बॉडी रखा हुआ है, किंग दोजर का। और ये जो देख रहे हो ना सबसे पुराना है, तो उधर चलते हैं थोड़ा। आप जो ये सामने देख रहे हो ये है ओपन एयर म्यूजियम, जिसके अंदर पूरा एक म्यूजियम है, बनाया हुआ था आज से 4000 साल पहले। और इसमें सारे जो फ़ैरो थे उनके मूर्तियाँ सजाई हुई थी। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद यहाँ पे सारे गुफाओं में एक एक मूर्ति खड़ा किया हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ कुछ भी नहीं है, सब खराब हो चुका है। तो भाई देखो ये एकदम यहाँ पे मूर्तियाँ लगाई हुई थी, ये पहले यहाँ पे मूर्ति रखा हुआ था जितने भी फ़ैरोज़ था उन सब के, बट यहाँ पे भी फ़िलहाल कुछ नहीं है। और ये ऐसे लाइन से बना हुआ है, और क्या मस्त लग रहा है ऐसे पूरा सीधा। जो सबसे पुराना पिरामिड है ना उसके सामने ही है, और ये माना जाता है कि इजिप्ट का सबसे पुराना पिरामिड है, जो कि यहाँ से भी दिखेगा। अच्छा यहाँ से नहीं दिख रहा, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और ऐसा कुछ है, यहाँ पे मूर्तियाँ थी लेकिन अभी फ़िलहाल मूर्तियाँ नहीं है। सो फ्रेंड्स ये देख रहे हो ये है पिरामिड, जिसका नाम है सकारा पिरामिड, और ये स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। ये सबसे पुराना पिरामिड है। अगर आपको लगता हो कि आपने पिरामिड देखा है जो कि द ग्रेट पिरामिड हो सबसे पुराना है, तो नहीं भाई, ये उससे भी ज़्यादा पुराना है। और ये किंग दोजर के लिए बनाया गया था। इसके अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो टिकट मैंने कटाया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि उसके अंदर का एक्स्ट्रा प्राइसेस है। इसके नीचे से जाया जाता है। और ये भाई पूरा पिरामिड देख रहे हो पत्थर से बना हुआ है, और ये बहुत पुराना है, ये सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पिरामिड इन इजिप्ट, जो कि गीज़ा से, जो गीज़ा का पिरामिड है ना, द ग्रेट पिरामिड, उससे ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स दूर है।
काफ़ी छोटा है उस वाले पिरामिड से। अब वो पिरामिड जाएंगे इसके बाद, और आपको ये लोकेशन पे आने के लिए भाई अच्छा खासा गाड़ी वाड़ी से आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ आने के लिए। ये पिरामिड बनाया जाता था कि राजा को उसके नीचे दफन किया जाएगा, और उसमें इनको आफ्टर लाइफ में बहुत भरोसा था। इनको लगता था कि ये फिर से ज़िंदा होंगे, और जब ज़िंदा होंगे तो उनको ये सब चीज़ें लगेंगी, जैसे कि सोना चांदी सब कुछ। तो किंग दोजर का इसके अंदर कमिन था, बट अभी तो निकाल दिया गया, जिसको मम्मी बोलते हैं। यहाँ से एक अंदर जाने का रास्ता था, जिसमें अंदर जाके आप गुफा देख सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बंद पड़ा हुआ था। और यहाँ बाहर में एक हॉल भी था, जहाँ पे राजा अपनी प्रजा को संबोधित करते थे और भाषण देते थे। इसको बनाने का तरीका पता नहीं कैसे, और ये पूरा अंदर में ऐसे बंद किया हुआ है गेट्स। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इजिप्शियन लैंग्वेज है, फेरो लैंग्वेज बोलते हैं इसको। और देखो भाई, ये हम लोग तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ड्राइंग्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फेरो लैंग्वेज है। ऐसे ही लिखता है, चिड़िया, आँख, ये सब जो दिख रहा है ना, ये एक लैंग्वेज है। ये पूरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये तो मुझे नहीं समझ में आना है। अगर आपको समझ में आया तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पे देखो, ये सब ड्राइंग्स बनाए हुए हैं भाई। ये सारे ड्राइंग्स 4,500 साल पुराने हैं भाई। देख रहे हो कितना पुराना ड्राइंग्स है, और ये पत्थर पे बनाए हुए हैं काट काट के। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। और ये देखो, यहाँ पे राजा बैठा हुआ है, ये लोगों को आशीर्वाद दे रहा है, ऐसा कुछ। और ऐसे कुछ बने हुए यार, बहुत सारे ड्राइंग। मुझे तो मेरे समझ के ऊपर से ये जाएगा ये सब चीज़ें, बट ये जो यहाँ पे लोग हैं इसको पढ़ भी सकते हैं। इजिप्शियन लोग अभी भी आजकल इसको पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ देखो, ये सब राजा के बारे में दिखाया है। नीचे दासी है, ऐसे वैसे सब कुछ है भाई। ये बता रहे हैं कि ये फेरो लैंग्वेज है। हाँ, शुक्रान। कैन आई गो? हाँ भाई, तो ये देखो भाई, अंदर में पूरा अच्छा ड्राइंग बना हुआ है, और पेंटिंग भी है। वाह। और नीचे कब्र है, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता, अगर सुनाई नहीं दे रहा हो तो आई एम सॉरी। देख लो नीचे कितना कब्र है। ये देखो, ये सारे कार्विंग्स है, ये जितने देख रहे हो कार्विंग किए हुए हैं यहाँ पे। वाह, ये पूरा कलर किया हुआ है। ये 5,000 साल पुराना, ये भी कलर किया हुआ है, अभी का नहीं है। ये सब पुराने हैं, कुछ ख़राब हो गए हैं, अभी भी कुछ है भाई। इस टाइम भी कलर होता था, ये देख लो। और आपको मम्मी दिखाता हूँ, यहाँ पे एक मम्मी रखा हुआ है इसके अंदर में। मम्मी निकाल लिया गया है, लेकिन ये मम्मी रखने का जगह है। कितना गहरा है भाई, बहुत गहरा है। तो भाई ये सिस्टर मुझे दिखा रही है थोड़ा सा, इधर अभी कोई नहीं आता है, लेकिन मेरे को लेके जा रही है, कहीं तो लेके जा रही है। कार्विंग्स, हाँ, टीचिंग। ये पूरा बना हुआ है। ओह गजब, ये चीज़ देखो क्या सुंदर लग रहा है। वाह, नाइस। और यहाँ पे किसी को एंट्री नहीं मिल रहा है। मैंने उसको 10 दिए तो उसने एंट्री करा दिया। हाँ, ये मेडिसिन, ये डॉक्टर ऐसे करते थे, डॉक्टर इलाज करते थे, वो चीज़ें हैं भाई। मेरे को ये घुमा दी पूरा। ये देखो, इलाज कर रहे हैं डॉक्टर ऐसे। वाह, नाइस। मम्मी इनसाइड। ओह, काऊ। हाँ, ओके। बच्चा पैदा करने के लिए। हाँ, काऊ, बेबी। हाँ। ओह, तो भाई मैंने उसको 10 दिया, 10 पाउंड, तो उसने मेरे को पूरा घुमा दिया। और इधर में कोई नहीं आ रहा है, मैं इकलौता हूँ जो यहाँ पे आया हूँ। ये पूरा टूम्ब है, सब टूम्ब है यहाँ पे लाइन से, बहुत सारे टूम्ब है। यहाँ पर अंदर ऐसे जाया जाता है झुक के, और अंदर जाने का रास्ता काफ़ी मतलब पतला है, और काफ़ी नीचे से है, तो बहुत तकलीफ़ होता है जाने में। और लोग पहले पता नहीं कैसे जाते थे, एकदम पतला गुफा बना हुआ है, और पूरे दीवार पे कार्विंग्स, मतलब यहाँ के जो फेरो लैंग्वेज थे वो लिखे हुए हैं। यहाँ पे इजिप्शियन जो है सारे को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या लिखा है और किस राजा के बारे में, तो वो जानते हैं। और बाकी यहाँ पे देखो एक कॉफ़िन है, कॉफ़िन में से जो अंदर का मम्मी है वो निकाल लिया गया है, लेकिन कॉफ़िन अभी यहाँ पे रखा हुआ था, और उसके अंदर भी एक इजिप्शियन हिस्टोरिकल लैंग्वेज लिखा हुआ था। और सारे गुफाओं में बस ऐसा ही है भाई। यहाँ भी आने के लिए गाड़ी लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे ट्रैवल करना। इतना गर्मी में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो भाई यहाँ से जा रहे हैं गीज़ा, और गीज़ा ऑलमोस्ट 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, तो लेके जा रहे हैं भाई साहब। और 200 दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। बहुत दूर है यार, बहुत दूर है, बहुत गर्मी है, हालत ख़राब हो जा रहा है, पैसे लग रहे हैं, भयंकर पैसे लग रहे हैं। तो आपको तीनों पिरामिड दिख रहा है। द ग्रेट पिरामिड ये है दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला, तीनों पिरामिड एक साथ। और बीच में आपको स्फिनिक्स दिख रहा है, ये है राजा का मुंह और शेर का, मतलब इंसान का मुंह और शेर का धर, ऐसा है।
ये बनाए हुए हैं। भाई ये है पिरामिड, तीनों पिरामिड वहाँ पे दिख रहा है, छोटा एक बड़ा है और सबसे बड़ा है। तो ये खुफू का है, पिरामिड ऑफ खुफू। जो फ़ारो खुफू था उसके लिए बना हुआ था। ये खाफरा उसका बेटा था, क्या बोलते हैं, फ़ारो खाफरा, उसके लिए बना था। और तीसरा वाला जो है मेंकोर, खुफू, खाफरा, मेंकोर, ये तीनों अलग अलग राजा थे अपने अपने टाइम पे। पहले खुफू ने बनवाया सबसे बड़ा वाला, उसके बाद अपने बेटे के लिए बनवाया थोड़ा छोटा, और ग्रैंड सन के लिए जो सबसे लास्ट वाला ग्रैंड सन है मेंकोर, वो ग्रैंड सन के लिए बना। और जो स्फिनिक्स बना हुआ है ना, ये जो बिल्ली का मुंह जैसा है, ये बिल्ली जैसा, बट ये शेर का धर है और बिल्ली नहीं है, ये शेर का धर है, इंसान का मुंह है। तो ऐसा जो बना हुआ है, ये चीज़ बनाते थे लोग कि लायन को एज एक अजीब सा जानवर प्रिडिक्ट करते थे कि ऐसा जानवर होता है, ऐसा कुछ करके बनाते थे। और ये पावर ऑफ सिंबल ऑफ पावर था, ठीक है। तो पावर का ऐसे दिखाते थे ये लोग ऐसे बना के, उस टाइम के पहले के हिसाब से बना हुआ है। और भाई चारों तरफ से यार पूरा धूल बाली उड़ रहा है। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ, यहाँ लाइन से जाऊँगा, सब दिखेगा। और आते ही भाई स्कैम स्टार्ट, लोग दौड़ने लगे पैसों के लिए। भाई क्या साइज़ है यार, पूरा कितना बड़ा बना रखा है। सोचो क्या बनाया होगा उस टाइम पे, ये लोग कैसे बनाए होंगे। टीवी हिस्ट्री बुक्स में सब में पढ़ा है, फिर भी यकीन नहीं होता। 4500 साल पुराना दुनिया का सबसे पुराना स्फिनिक्स स्टैचू जो कि पिरामिड के सामने है। तो भाई यहाँ पे नो टू बिग, नो भाई, जितने कैमल वाले हैं पीछे से आगे से देख रहे हो, सब ये सब तंग कर रहे हैं। मैं भूल जा रहा हूँ कैमरा निकालना, ये इतने तंग कर रहे हैं ना, क्या बोले। ऑलमोस्ट मैं पिरामिड के सामने बोले वहाँ घुमाएंगे, यहाँ घुमाएंगे। भाई मेरे को नहीं जाना है इधर उधर, मैं अपने पैर पे घूम लूँगा। थोड़ा थकान हो रहा है, बट इट्स ओके, इतना वर्थ इट है यार, इतना तो करना पड़ेगा। जो आपको सुबह स्टेप पिरामिड दिखाया था उससे देखो कितना बड़ा है ये, और बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। ये जो देख रहे हो ये 143 मीटर हाइट है इसका, ये 143, ये मिडिल वन है, और बड़ा वाला उस साइड में है, अपोजिट साइड में। बहुत ज़्यादा यार, बहुत धूल उड़ रहा है, ओह माय गॉड। और वो वाला जो देख रहे हो ये 146 मीटर हाइट है इसका। भाई साहब किधर से जाना है समझ में नहीं आ रहा है, ये तो चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, इनके संग लड़ाई हो जा रहा है यार बहुत ज़्यादा। और देखो पूरा धूल उड़ रहा है वहाँ पे, पूरा धूल उड़ रहा है उधर से। भाई मैं देख रहा हूँ 4500 साल पुराना कोई चीज़, जिसको लोग बोलते हैं कि एलियन ने बनाया, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान ने बनाया। तो इसकी कोई ये नहीं है कि किसने बनाया, लेकिन हाँ ये जिसने ही बनाया भाई बड़ा कमाल बनाया। ये इतनी बड़ी पत्थरों के चीज़ बनाना, ऑलमोस्ट ये 10-10 टन के एक पत्थर या उससे भी ज़्यादा भारी पत्थर है भाई। 143 मीटर का ये पिरामिड है, 146 मीटर का ये पिरामिड है, और वो छोटा वाला एक और पिरामिड है। तो 3 पिरामिड, और तीनों सिमेट्रिकल है। ओरायन स्टार जो होता है ना, उसके एकदम ठीक नीचे ऐसे बनाया गया, जैसे जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था उसी ने बनाया होगा ये पिरामिड। भाई अलाइन करके बनाना तीनों एक साइड से, और तीनों पिरामिड देखने के लिए आपको काफ़ी अंदर जाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ है ये पिरामिड्स। और भाई साहब बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, नीचे से देखने में लगता है। भाई एक एक पत्थर का साइज़ देखो, और ये सारे लाइमस्टोन है, सारे के सारे जितने दिख रहे हैं ये सारे लाइमस्टोन है। और क्या साइज़ है यार इसकी, देखो ऊपर तक पूरा लाइमस्टोन। और ये जहाँ से भी लेके आया गया है ना भाई, ये यहाँ का नहीं है, बहुत दूर से लेके आया जाता है। हिस्ट्री में अगर थोड़ा बहुत जानते होगे तो आपको पता होगा कि पिरामिड्स के सारे पत्थर ऑलमोस्ट काफ़ी दूर से लाए गए थे, क्योंकि ये पत्थर, ये जो लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थर यहाँ नहीं मिलते हैं। भाई देख रहे हो ये ग्रेनाइट और लाइमस्टोन दोनों है, नीचे ग्रेनाइट पड़ा हुआ है और ये लाइमस्टोन है, ऊपर में ग्रेनाइट लगाया हुआ था लाइमस्टोन के ऊपर। और बहुत तेज़ हवा है, बहुत तेज़ हवा है, कुछ भी मतलब देखा नहीं जा रहा है। और जो सामने वाला आपको दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ा है, ये वाला सबसे बड़ा है, बाकी सब इससे छोटे हैं। ये 146 मीटर का है जो कि राजा खुफू के लिए बनाया गया था। और ये जिस पिरामिड के सामने मैं खड़ा हूँ ये है इससे छोटा पिरामिड 143 मीटर का, जो फ़ारो काफ़र के लिए बनाया गया था। काफ़र बोलते हैं या काफ़रे बोलते हैं। और ये पिरामिड आप जो देख रहे हो ना, ये अभी भी थोड़ा सा उस पर ग्रेनाइट बचा हुआ है। तो ये जो पत्थर है ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन के ऊपर ग्रेनाइट लगाया हुआ था, और वाइट ग्रेनाइट, रेड ग्रेनाइट, ऐसे ऐसे पत्थर लगाए हुए थे। देखो ये ग्रेनाइट है, मेरे घर में भी लगा हुआ किचन में, और ये लगाया हुआ था और चमकता था भाई, बहुत तेज़ चमकता था, सेम ऐसे ही, लेकिन सब टूट टूट के गिर रहा है। और एक एक बोला जाता है कि 10 टन 12 टन या उससे भी ज़्यादा 25 टन के भी कई सारे पत्थर हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एलियन ने बनाया है, कुछ लोग बोलते हैं ये
भगवान ने बनाया है, लेकिन बनाया तो इंसानों ने ही है, मानो या ना मानो, बट इंसानों ने क्या खूब बनाया है भाई। मतलब देख के अजीब सा लग रहा है कि ये पत्थर का स्टैक करना इम्पॉसिबल है। और ये सिर्फ इतना नहीं, इसके नीचे पूरा खोदा हो गया और वहाँ पे कॉफिन भी रखा होगा। सो फ्रेंड्स, दिख रहा है ये जो पीछे पिरामिड है, ये खुफू का है। मेन पिरामिड यही है, ये वाला पिरामिड। और चारों तरफ से भाई पिरामिड ही पिरामिड है। सिर्फ यही नहीं है, वहाँ पे पिरामिड है, वहाँ पिरामिड है, ये पिरामिड है, मल्टीपल बहुत सारे पिरामिड है। तो यहाँ पे जितने भी पिरामिड है सब किसी न किसी राजा के बेटे, बच्चे या किसी न किसी के लिए बनाए गए थे। तो पिरामिड की एंट्री की टिकट बता दूँ 700 पाउंड है। और यहाँ पे सिर्फ एंट्री की, उसके अंदर अगर आपको चेंबर में जाना है तो उसकी अलग टिकट होगी। बट चेंबर में गर्मी में आना तो चेंबर में मत जाना। मुझे सब मना कर रहे थे और बहुत लोग नहीं मना किया, ऑलमोस्ट लोकल्स नहीं मना किया कि चेंबर में नहीं जाना, कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही अंदर घुसते जाओगे गर्मी बढ़ती जाएगी। अगर आपको सब कुछ करना है, सकारा देखना है, रामसे 2 के मॉन्यूमेंट देखने हैं या पिरामिड देखना है गीज़ा के, सब कुछ एक दिन में करना है तो सुबह 6 बजे निकल जाना, 7 बजे तक पहुंच जाना, क्योंकि बहुत दूर दूर है, सब कुछ दूर दूर है और बहुत पैसे खर्च होंगे भाई। नो ब्रदर, नो। तो भाई सुबह में अगर आओगे यहाँ पे तो यहाँ से करके आप सकारा चले जाओ। और ये यहाँ पे घूमने के लिए आपको बस नहीं लेना है, आप पैदल भी घूम सकते हो। अगर सुबह में आते हो तो पैदल घूम सकते हो, बहुत नॉर्मल है। ये तो रहा घूमने की बात। उसके बाद आपको बता दूँ भाई, यहाँ से जो गाड़ी मिलते हैं ना, जो बैलगाड़ी और वो सब है, बाहर में 1000 लिखा हुआ है, लेकिन आप अंदर आओगे, बाहर में 1000 लिखा है, लेकिन आप अंदर आओगे ना तो आपको बार्गेनिंग कर लेना, 400 300 कुछ भी बोल के निकल जाना और उससे ज़्यादा नहीं देना बाद में, ठीक है? देने का नहीं, रिकॉर्ड कर लेना मोबाइल पे कि तुम्हें कितना बोला था, वो चीज़ है। बाकी देख लो, यहाँ पे लोग बहुत सारे आते हैं, पैदल ही आते हैं ज़्यादातर। फॉरेनर जितने भी है ना, जितने भी वाइट लोग हैं, सब पैदल आते हैं। कोई भी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, फलाना गाड़ी, ढिमकाना गाड़ी पर नहीं बैठता है, सब पैदल आता है भाई। सारा दिन घूम के आपको पिरामिड दिखाया, धूप में जल के। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को और कमेंट भी नहीं करते हो, भाई क्या फ़ायदा यार ये सब करने का। घूमना तो ठीक है, बट इतना जल के शायद मन है घूमता। वीडियो बनाने के लिए मैं ऐसे घूम रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पे पिरामिड, ये लास्ट वाला जो पिरामिड है, मैंकोर पिरामिड। ये जो पिरामिड है ये सबसे छोटा वाला, छोटू पिरामिड है, जो सबसे लास्ट वाले फ़ैरो के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे लोग कैमल राइड करते हैं। कैमल राइड ऑलमोस्ट आपको 500 के पड़ेंगे, 500 में लेके जाएगा, पूरा घुमाएगा चारों तरफ से। ऐसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग झूठ बोलते कि नहीं जा सकते। और देखो ऊपर में वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। पिरामिड ऐसा नहीं था पूरा स्ट्रेट था एकदम, जैसे पिरामिड होना चाहिए, बहुत ही अच्छे शेप में था, सिमेट्रिकल शेप में था, लेकिन टूट गया है धीरे धीरे। अब फ़िलहाल इतना ही बचा हुआ है, जितना बचा है उतना ही लोग इसको टेक केयर नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने इसको तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन इतना बड़ा है कि टूट नहीं पाया। अदरवाइज़ ब्रिटिश वाले तो उठा के ले जाते हैं अपने यहाँ। तो ऐसा कुछ है पिरामिड। देखो ऊपर से टूट के सारे ग्रेनाइट गिरे हुए हैं। ये सारे ग्रेनाइट के पत्थर है। ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन के ऊपर ग्रेनाइट लगाया हुआ था, सारे गिरे हैं गिर के ऊपर से। और वो ऐसे ही गिरे हुए, कितने बड़े बड़े पत्थर है। वो देख रहे हो लास्ट वाला, कई बार मम्मी मूवी में दिखाया गया उसको टूटते हुए, बट वो भाई इंटैक्ट है वहाँ पे। वो भी किसी दिन टूटेगा, टूट के गिर जाएगा। तो ये है पिरामिड, 4500 साल पुराना कोई इमारत, जो कि उस टाइम पे सबसे बड़ा इमारत था। इससे बड़ा इमारत कोई नहीं था। जब ये बनाया गया था तो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इमारत था और सबसे ऊंचा, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं था यार, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं था। ये लोग बनाए थे उस टाइम पे, पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाए थे। ओह माय गॉड। और यहाँ से मैं देखो इसके अंदर भी जा सकता हूँ। भाई ये गजब है यार, ये एरिया गजब है। मतलब ये लगता है कुछ अलग जगह आया हूँ, एकदम फील होता है अलग। भाई मैं कहाँ आ गया हूँ भाई, मुझे सीरियसली बिलीव नहीं हो रहा है। वहाँ कसम मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं कहाँ आ गया हूँ भाई। ये क्या, कौन सी दुनिया है, लिटरली कुछ अलग लग रहा है, अलग फील दे रहा है। अगर आप यहाँ पे नहीं आओगे आप नहीं समझ पाओगे ये क्या फीलिंग दे भाई। पत्थरों को इतना बड़ा स्टैक करके रखा हुआ है और नीचे इसके अंदर नीचे गुफा है भाई साहब। और ये सिर्फ एक राजा के लिए इतना बड़ा चीज़ बना दिया भाई, एक राजा के लिए इतना बड़ा टूम बनाना। और टूम पता है सिर्फ नीचे है, ये सिर्फ ऊपर में ऐसे केव की तरह से बना के रखा है स्टैक करके, कि समझ में आए लोगों को कि राजा है। आज के टाइम भी लोग जब किसी को दफनाते हैं तो एक छोटा सा ऊंचा सा बना देते हैं, सेम वैसे ही ये ऊंचा सा बना हुआ है जो राजा को रखा गया था। और ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, ये लोग बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में कि फिर ज़िंदा होंगे तो राजा को क्या क्या लगेगा सब कुछ। और कॉफ़िन में मम्मी को बना के रखते थे कि फिर से ज़िंदा होंगे राजा। और चिंता मत करो, मैं आपको कॉफ़िन भी दिखाने वाला हूँ दूसरे ब्लॉग में, देखना आपको कॉफ़िन भी दिखाऊंगा
यहाँ मैं मम्मी भी दिखाऊंगा जो यहाँ के नेशनल म्यूज़ियम में रखी हुई है, मम्मी भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा भाई। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक प्यारी सी कमेंट कर देना। अगर गाली भी देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन भाई कमेंट ज़रूर करके जाना यार प्लीज़। ओ भाई बहुत तेज़ हवा है, बहुत तेज़ हवा है। और ये है फिनिक्स का स्टैचू, सबसे बड़ा स्टैचू यही है। वो जो पहले जो सुबह में दिखाया था वो छोटा स्टैचू था, बट ये सबसे बड़ा स्टैचू है। इसको फिनिक्स बोलते हैं, फिनिक्स एस। ये जो स्टैचू देख रहे हो, ये अरे भाई ये जो स्टैचू देख रहे हो इसको बोलते हैं स्फिनिक्स। ये काफर ने बनाया था, जो सेकंड वाला राजा था, ये सेकंड फेरो, ये जो सेकंड वाला जो पिरामिड देख रहे हो जिनका है काफर, उन्हीं ने बनवाया था। और 2500 BC में, बिफोर एरा क्राइस्ट एरा। और ये जो सर है वो फेरो का है, जो धर है वो लायन का है। तो ये एक मिस्टिकल चीज़ है जो बनाया गया था उस टाइम पे। और भाई कितना तंग कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है यार। और एकदम उस पिरामिड है ना, पिरामिड के सामने ही बनाया गया था। ये भी 4000 साल पुराना है।